हेलो बच्चों, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। कैसे हो आप सभी? सर बढ़िया, बहुत अच्छे। सभी को राम राम, है ना? ओके, राम राम, शुभ प्रभात, है ना? ओके, कैसे हो आप सभी? सर बढ़िया बढ़िया। ओके, तो बच्चों आज अपने पास बहुत ही शानदार और छोटा सा टॉपिक है, समान बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं। यानी कि ये अपने पास पॉइंट दिया है ना, तो इसमें अपने पास बातचीत ये करने वाले हैं कि इक्वल पॉइंट पर, है ना, इक्वल पॉइंट होते हैं, समान बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं को जोड़ने वाली इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उनको एक नाम दिया जाता है, उनको एक नाम दिया जाता है। तो उसके बारे में अपने बातचीत करेंगे, तो समान बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं के बारे में। तो अभी आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये इमेजिनरी लाइन होती है ना, ये एक तो क्या होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल का अर्थ हो गया समानांतर होती है। क्या होती है बच्चों? समानांतर होती है। यानी कि मान लो यदि ये ऐसे है ना, तो एक दूसरे को कट नहीं करेगी। ये ऐसे इमेजिनरी लाइन है तो ये एक दूसरे की समानांतर होती है और ये एक दूसरे को काटेगी नहीं, ये ध्यान रखना। उसके बाद में देखो, समान बिंदु का दिया है तो यहां पर देखो, मान लो सपोज दैट यहां पर, है ना, उसके बाद में कहीं ना कहीं जैसे मान लो ये ऐसे कोई लाइन दिया है, सपोज दैट ये लाइन दिया है, तो इसका अर्थ यूं है कि यहां पर अपने पास इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यहां इस पॉइंट पर, तो यहां पर क्या है, दबाव समान है। यदि समान दाब को मिलाने वाली रेखाएं हैं तो, है ना, यदि ये पॉइंट आपको वर्षा के दर्शाए गए हैं तो ये समान वर्षण वाले बिंदु हैं। तो इनको जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम एक नाम देते हैं, उन नाम का बातचीत करेंगे। एग्जाम में भी ऐसा ही पूछा जाता है, तो यहां ध्यान रखिए। चलो बात करें नेक्स्ट। ओके सर, तो यहां देखो, अभी अपने पास क्वेश्चन ये है कि सर आइसो बार, बार क्या था सर? वायुमंडलीय दाब है कि इकाई थी। तो आइसो का अर्थ हो गया इक्वल। आइसो का अर्थ क्या होता है? इक्वल। आइसो का अर्थ क्या होता है? इक्वल, है ना? तो समान दाब, इक्वल प्रेशर को ज्वाइंट करने वाली रेखाओं को हम क्या कहेंगे? आइसो बार कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? आइसो बार कहेंगे। उसी प्रकार समान वायु गति दिया है, इक्वल विंड वेलोसिटी, इक्वल विंड वेलोसिटी दिया है, उनको ज्वाइंटेड करने वाले पॉइंट को, है ना, उन लाइनों को, है ना, जो कनेक्टिंग लाइन होगी, इक्वल विंड वेलोसिटी कनेक्टिंग लाइन, कनेक्टिंग लिखा मिल सकता है, या ज्वाइंटिंग, ज्वाइंट करने वाली लाइंस को हम क्या कहेंगे बच्चों? आइसोटेक कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोटेक कहेंगे। समान वायु गति को जोड़ने वाली। और ये रेखाएं कैसी हैं? जैसे ये आपको एक इमेज दिखाया गया है दाब का, तो यहां पर भी 996 यानी कि 996 MB, यहां इस पॉइंट पर भी क्या दिया गया है? ये 996। तो यहां देखो, इस लाइन पर तीनों पॉइंटों पर क्या है? समान दाब है। समान दाब को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को हमने एक नाम दिया, क्या? आइसो बार। क्या नाम दिया? आइसो बार दिया। ये क्या था? आइसो बार था। ओके, उसी प्रकार अपने पास इक्वल वृषण या वर्षा दिया है, तो इक्वल प्रिसिपिटेशन, यहां क्या हो जाएगा? इक्वल, इक्वल प्रिसिपिटेशन, समान वृषण वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं को हम नाम देंगे आइसो हाइट। क्या नाम देंगे? आइसो हाइट। यहां इसका बच्चों ये देखो, आइसो हाइट ये है, आइसो हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्टार पॉइंट दे रहे हैं, क्योंकि आइसो हाइट कहीं ऊंचाई मत कर देना। ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं को हम नाम देते हैं कंटूर, कंटूर। ओके सर, तो यहाँ आइसोथर्म का दिया, तो यहाँ हमने बात किया कि समान तापमान, इक्वल टेम्परेचर वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं को हम क्या कहेंगे? आइसोथर्म कहेंगे। यहां तक क्लियर? समान दाब आइसोबार, समान वायु गति आइसोटेक, समान वृषण या वर्षा आइसोहाइट, समान ताप आइसोथर्म।
ओके सर। उसके बाद में बात करें तो आइसोबाथ, क्या नाम दिया? आइसोबाथ। तो समान वाटर लेवल दिया है, क्या दिया है? जल स्तर दिया है, इक्वल वाटर लेवल दिया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? आइसोबाथ कहेंगे। कंटूर, कंटूर का क्या हो गया? इक्वल, यानी कि समान ऊंचाई दिया है ना, इक्वल एल्टीट्यूड दिया है, समान ऊंचाई, तो उसमें हम क्या करते हैं? कंटूर करते हैं। समा आइसो हेलाइन, हेलाइन में हो गया इक्वल सेलाइन लाइन, साल्ट, इक्वल सेलाइन लाइन को जोड़ने वाली रेखाओं को हम क्या कहेंगे? आइसो हेलाइन। उसी प्रकार बात करें तो आइसो हेल, आइसो हेल, इसको हम स्टार पॉइंट दे रहे हैं। तो समान सूर्य के चमकने के घंटों को, यानी कि सूर्य कितने घंटे इक्वल चमका है, सनशाइन, इक्वल, क्या लिखा? इक्वल सनशाइन ओवर, सनशाइन ओवर को कनेक्ट करने वाली लाइनों को हम क्या कहेंगे? आइसोहेल कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आइसोफेन, आइसोफेन दिया समान ऋतुओं की घटनाओं को, है ना, सीजनल फिनोमिना, इक्वल सीजनल फिनोमिना, क्या लिखा? इक्वल सीजनल फिनोमिना को जोड़ने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं? आइसोफेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आइसोफेन कहते हैं। आइसोहेल हो गया, आइसोफेन हो गया। आइसोटोप, आइसोटोप एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो, आइसोटोप कहते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो, उनको हम आइसोटोप कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर कट है ना? ओके। फिर बात करते हैं आइसोप्लूवियल, आइसोप्लूवियल समान वर्षण की गहराई को मापने की। समान वर्षण को हम क्या बोल रहे थे? आइसोटेक बोल रहे थे, सॉरी आइसो, यहां देखो, यहां अपने पास क्या बोला था? आइसो हाइट बोला था। क्या बोला था? आइसो हाइट बोला था। आइसोटेक समान वायु गति का था। यहां बात किया आइसोफेन या आइसोप्लूवियल, इसको भी हम क्या दे रहे हैं बच्चों? स्टार दे रहे हैं। इसको भी क्या स्टार दे रहे हैं? समान वर्षण की गहराई को मापने का। आइसोटेक समान वायु गति, ये दोबारा आ गया, समान वायु गति। आइसोडेमिक, डेमिक का अर्थ हो गया डिजीज, डेमिक से क्या हो गया? डिजीज, डी से डिजीज, आइसोडेमिक। तो समान रोग उग्रता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं, जो इक्वल पैथोजन यानी कि डिजीज के पेंडेमिक है, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोडेमिक कहते हैं। तो आइसोडेमिक हो गया, आइसोहाइट हो गया, आइसोप्लूवियल, प्लूवियल में क्या हो गया? डेप्थ ऑफ प्रिसिपिटेशन, समान वर्षण की गहराई। ओके सर, तो यहां अपने पास यहां तक क्लियर हो गया। तो ये दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं। आइसोबार समान दाब, आइसोटेक समान वायु गति, आइसोहाइट ध्यान रखना था समान वृषण या वर्षा। उसके बाद में आइसोथर्म समान तापमान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं, आइसोबाथ समान जल स्तर, कंटूर समान ऊंचाई, आइसोहेलाइन समान लवण के बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं, आइसोहेल समान सूर्य के चमकने के घंटों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा, आइसोफेन समान ऋतुओं की घटनाओं को जोड़ने वाली, जैसे इक्वल सीजनल फिनोमिना लिखा मिलेगा। आइसोटोप तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। ओके। आइसोप्लूवियल समान वर्षण की गहराई को जोड़ने वाली रेखाएं, आइसोटेक दोबारा आ गया। आइसोडेमिक समान रोग उग्रता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को काल्पनिक नाम दिया गया है, आइसोडेमिक। ओके सर, तो यहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।